जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, जो समय लगा वो सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए लगा था। तो और इसके साथ ही जो है मैं बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज को लेकर के भी थोड़ा सा काम कर रहा था। उसका अनाउंसमेंट कुछ दिनों बाद में करेंगे, तब तक आपकी जो है तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो आज हम जो जानने वाले हैं वो बीएसटीसी के बारे में देखने वाले हैं कि बीएसटीसी क्या होती है क्या नहीं। तो देखिए, बीएसटीसी एक 2 साल का डिप्लोमा है। पहले इसको बीएसटीसी बोलते थे पहले। अब इसका नाम जो है बदल करके डीएलएड कर दिया गया है, डीएलएड। तो ध्यान रखना, बीएसटीसी मतलब होता है बेसिक स्कूल टीचर कोर्स या बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स। डीएलएड का मतलब है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है आपको डिप्लोमा लेना है। और ये जो डिप्लोमा है ये 2 साल का होता है। कितने का? 2 साल का। तो इसमें होता क्या है, ये है प्री एग्जाम में, ये प्री। और ये एग्जाम जो होता है ये 12वीं के साथ होता है, मतलब 12वीं अगर आपने पास कर रखी है तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। और इसमें कोई फैकल्टी की बाध्यता नहीं है। आप चाहे साइंस बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के, कोई भी जो है एग्जाम दे सकता है। तो या फिर जिसने बीए कर रखी है वो भी दे सकता है, जिसने बीएड कर रखी है वो भी दे सकता है, पर मैं उनके लिए सुझाव नहीं दूंगा। वो बाद में हम बात कर लेंगे कि किस किस को करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। फिलहाल ये देखिए, जो बीएसटीसी है वो एक 2 साल का डिप्लोमा है। और ये किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है जो टीचर की ट्रेनिंग होती है, टीचर ट्रेनिंग के लिए। कि अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाने में आपका इंटरेस्ट है, तो आप ये डिप्लोमा करके जो है रीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सीधे से टीचर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके आधार पे जो है आपका सिलेक्शन होता है। और आपको जो है टीचर की ट्रेनिंग के लिए कॉलेज मिलता है, और वो कॉलेज आपकी परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपको जो है मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा, जो भी आप फर्स्ट चॉइस पर होगी वो। जैसे भी मेरे बीएसटीसी में 70+ परसेंटेज थी, तो मैंने जो फर्स्ट चॉइस मांगा तो डाइट मिल गया था, जो कि एक गवर्नमेंट संस्था है टीचर ट्रेनिंग के लिए। ये प्री सर्विस टीचर्स की ट्रेनिंग भी करवाता है और इन सर्विस की भी करवाता है। वो मैं आपको समय के साथ जो है बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको काउंसलिंग करवानी है, वो बात की बातें हैं। तो ध्यान रखना, ये क्या है, एक डिप्लोमा है 2 साल का और टीचर की ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। अगर आप मास्टर बनना चाहते हो, इंटरेस्ट है आपको बच्चों को पढ़ाने में, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। इसमें जो बनते हैं वो प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए, नन्हे जो बाल गोपाल होते हैं उन बच्चों के साथ जो है बचपन को अगर आप वापस जीना चाहते हो तो ही आप यहाँ पे, ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है एक। नहीं तो बीएड करके भी जो है बाद में टीचर बनते हैं, और किसी ने और भी डिग्रियां ले रखी है तो वो अपर लेवल के लिए है। ये किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा के लिए। ठीक है। तो अब देखिए, आगे बीएसटीसी जो पेपर है उसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। कि बीएसटीसी जो एग्ज़ाम है या जो पेपर है उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 200 क्वेश्चन आते हैं। और 200 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। तो टोटल 600 मार्क्स का जो है ये एग्ज़ाम होता है। यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें एक जो प्लस पॉइंट की बात है वो है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल भी नो नेगेटिव मार्किंग है। नो नेगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखना। यानी कि आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। आप सीधा सा एग्ज़ाम दो, 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन को फिलअप करके आना है। उसमें आपके कितने नंबर आते हैं, उन नंबर के आधार पे जो है आपका सिलेक्शन होता है, वो चीज़ है। आगे देखते हैं सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं। तो इसमें एक तो सबसे पहली बात, तो अगर आप टीचर बनना चाह रहे हो तो आप में टीचर के गुण है कि नहीं है, सरकार ये जानने के लिए एक जो है मनोविज्ञान का विषय है, शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि,
एक तो ये आता है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, आप में जो है बच्चों को समझने का मनोविज्ञान है कि नहीं, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे, उसी को जानने के लिए सरकार ने ये चीज़ इसमें अप्लाई कर रखी है। तो इसके जो है 50 क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण, एक तो शिक्षण भी रुचि आती है, एक आती है राजस्थान का जो है सामान्य ज्ञान आता है, जीके, वो भी अपडेट, इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं मार्किंग के हिसाब से बता दूंगा जीके के बाद में। एक आती है मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता, यानी कि आपने जो पढ़ा है कि आप जो है तार्किक सोच है या नहीं है आपकी, उसकी जांच के लिए ये सब्जेक्ट है, तार्किक योग्यता। और आपकी जो दो भाषाएं, एक तो हिंदी, और अगर हिंदी नहीं है तो आपके एक संस्कृत, इसके आते हैं, इसके भी 50 और इसके 30 क्वेश्चन। और एक आती है अंग्रेजी, अंग्रेजी के आते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देख लीजिए, शिक्षण भी रुचि, जीके, मानसिक योग्यता, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, दोनों में से एक चुनना होता है। 50, 100 और ये हो गए 200 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये सिलेबस मैंने बता दिया कि क्या होगा। तो इसमें वही जो अपने राजस्थान है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा, जो कि अभी अपडेट हुआ है, मतलब जो नया है वो आएगा। राजस्थान का जीके, और मैंने बता ही दिया, एक टीचिंग एप्टीट्यूड, एक मेंटल एबिलिटी, और जो हिंदी है, या जो आपके संस्कृत, या फिर एक जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए, राजस्थान सामान्य ज्ञान में तो सीधी सी वही राजस्थान के बारे में आपके जो है ज़्यादा अपर लेवल का नहीं आता है। और वैसे ही राजस्थान का जीके जो है थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, क्योंकि राजस्थान की जीके में एक तो इतिहास आता है, एक आपके जो है इतिहास, इतिहास के बाद में अपना भूगोल, और एक आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर ये शामिल है, और कुछ पॉलिटिक्स की बातें, पॉलिटी ये आती है, अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो ये जो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, वैसे अगर इसको पूरा कंप्लीट पढ़ें तो इसमें जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। इस वजह से जो है इसका मैं शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगा, वो बता दूंगा आपको कौन कौन सी क्लासें कहाँ मिलेगी, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें। टीचिंग एप्टीट्यूड में खुद को, मेरे को इसका एक्सपीरियंस है कि पिछले 4-5 साल से कंपटीशन के फील्ड में हूँ, और जो है रेट 80% के साथ, और जो पीटीटी है वो भी मैंने 70% के साथ क्वालिफाई किया हुआ है। इसके अलावा सीटेट भी है, लेकिन जो मुख्य है शिक्षण भी रुचि, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। और मेंटल एबिलिटी ये मेरे खुद के सब्जेक्ट भी हैं, हिंदी, इंग्लिश तो जो हम पढ़ेंगे, संस्कृत यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। और हिंदी है, हिंदी की क्लासें लगेंगी, हिंदी में व्याकरण आती है, ग्रामर, वो, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, इसमें ये टीचिंग एप्टीट्यूड में तो वो सारे टीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, बच्चों को किस तरीके से समझना है, आपका व्यवहार कैसा है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात। मतलब अगर आप बच्चे के साथ कुछ भी बात को लेकर ट्रीट कर रहे हो, जैसे वो स्कूल लेट आ रहा है, तो उसको मारना पीटना नहीं है, ये नकारात्मकता में आता है। आप उसकी जो समस्या है उसके बारे में किस तरीके से उसका समाधान करते हो, वो चीज़ आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में, आपके व्यवहार में झलकती है, वो चीज़ है। मानसिक योग्यता, तार्किक विश्लेषण होता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर के कितने तार्किक हो, वो ये चीज़ है। हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर है, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो देखिए, अब इसके लिए क्या होगा, कितना पढ़ना है कितना नहीं, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आज जो है, जैसे मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज पीटीटी की डेट दे दी उन्होंने कि जून में एग्ज़ाम है। तो बीएसटीसी का भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उसका भी जो है कंफर्म हो जाएगा। आजकल हर एक बातें जो है सोशल मीडिया पे आई जाती है, तो ये ध्यान रखना, लगभग अपने पास 2 से
3 माह का समय मिलेगा अपने को, 2 या 3 माह का। मतलब 2-3 महीने मिलेंगे हमें तैयारी के लिए। और अगर 2-3 महीने में आपने रेगुलर 4 से 5 घंटे अगर पढ़ाई करिए तो आप बहुत अच्छे से जो है बीएचटीसी में सिलेक्शन ले सकते हो, बहुत अच्छे नंबर के साथ, और आपकी जो है फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा। अब तैयारी आपके ऊपर है, आप जो तैयारी करना चाहते हो वो, अगर आपको बुक का समय मिलता है और आपका किताबों में इंटरेस्ट है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। आप किसी टीचर का अगर ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, अगर आपके आसपास अवेलेबल हैं और कोई पढ़ा रहा है तो वहाँ से। और या फिर आप जो है खुद सेल्फ स्टडी करके टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी जो है अपनी स्टडी जो है उसको जान सकते हो कि भाई कितना पढ़ा है कितना नहीं। तो मुख्य तो जो सबसे ज़्यादा काम आती है वो सेल्फ स्टडी ही काम आती है। सेल्फ स्टडी, आप जितना सेल्फ स्टडी करोगे, ये जो 4 से 5 घंटे हैं ये सेल्फ स्टडी के लिए है। क्योंकि देखिए, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, वो काम नहीं आता। काम वो आएगा कि बच्चा उसको घर पे जाके कितना रिवाइज कर रहा है, कितना रिवीजन कर रहा है। वो अपनी सेल्फ स्टडी होती है। उसको आप कैसे भी करो, नोट्स से करो, किताबों से करो। हाँ, ये ज़रूर है कि जब बच्चा नया होता है तो किताबें समझ में नहीं आती, उनको समझाने के लिए एक टीचर की या मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, क्योंकि नए नए होते हैं। और जिसको अनुभव है, जो जिसने पहले पढ़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति जो है बाद में किताबों से अच्छे से अपनी तैयारी कर सकता है। क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट में समझ में नहीं आता कि क्या तो पढ़ना है और क्या छोड़ना है, मतलब क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो देखिए, टीचर जो है यही सुविधा उपलब्ध करवाता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। भाई, किताबों में सिलेबस तो सारा ही है, तो सारी चीज़ें थोड़ी होती है, तो वो ध्यान रखने वाली है कि छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपको एक टीचर जो है प्रोवाइड करवा देता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप फर्स्ट में जो है किताबों, अगर नए हो, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए दिक्कत नहीं है। अगर नए हैं तो आप फर्स्ट में जो है किताबें चाहें तो आपकी रुचि के हिसाब से ले सकते हैं, नहीं तो मैं कहूँगा अगर नोट्स अवेलेबल हैं तो वो, या फिर किसी टीचर का मार्गदर्शन एक बार ले लें। वो मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ अपने हिसाब से, बाकी आपकी चॉइस है। तो मुख्य तो सेल्फ स्टडी में 4 से 5 घंटे जरूरी हैं। यूँ नहीं कि इन 4-5 घंटों में आप कहीं घूमने जा रहे हो और वो भी आपने ऐड कर लिया। आप जो नित्य कार्यक्रम है वो कर रहे हो, जैसे नहा धो रहे हो, खाना खा पी रहे हो, वो 5 घंटे में नहीं आना चाहिए। 5 घंटे प्योर स्टडी, मतलब स्टडी होनी चाहिए, कि इसमें से तो 1 मिनट भी जो है मैं जाया नहीं करूँगा। तो आप जो है खूब आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि इसका ज़्यादा इतना हार्ड पेपर आता नहीं है। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए, अगर 600 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 600 में से आप अगर 400, ये मैं बता रहा हूँ, 400 प्लस जनरल और ओबीसी के लिए, 400 मार्क्स का अगर आप टारगेट रखते हो, 400 प्लस, तो अगर एग्ज़ाम हार्ड आया, मतलब पेपर हार्ड आता है, तो परसेंटेज कम जाएगी, और अगर सिंपल आता है तो परसेंटेज हाई जाएगी। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए 400 प्लस या 400 प्लस तो होनी चाहिए लगभग। और जो 400 के आसपास हैं या 400 से थोड़े बहुत कम हैं, ये एससी और एसटी के लिए ये तो होना ही चाहिए। अगर 400, 400 प्लस का मतलब यूँ है, मैं कहूँ 400 450 के बीच में, मतलब 400 से 450 तक ये आने चाहिए। एससी में 400 के आसपास खूब अच्छे सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आपके तैयारी के ऊपर है। देखो, मैंने कहा था, क्योंकि जीके एक ऐसा पार्ट है, ये राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो जो राजस्थान जीके है वो एक ऐसा पार्ट है कि इसमें व्यक्ति जितना पढ़ेगा, जितना गहराई से पढ़ेगा, उतने अच्छे क्वेश्चन
वो कर सकता है। मैं खुद मेरी बताऊं, मैंने जीके में 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मेरे जो टोटल मार्क्स आए थे वो 400 सवा 400 के समथिंग, मतलब 424 नंबर थे मेरे। तो उस हिसाब से जो है मेरे को फर्स्ट चॉइस मिल गया था। शिक्षण में भी रुचि जो है, इसमें आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और उसी के हिसाब से एक टीचर की दृष्टि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप इसमें भी जो है लगभग 40 क्वेश्चन सही कर सकते हो, 40 45 तक, या 40 तक तो कर ही सकते हो, क्योंकि दो 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किताबों में नहीं मिलते हैं, किताबों से बाहर से देते हो अपने हिसाब से। तो वो ध्यान रखना है। मेंटल एबिलिटी में देखिए, मेंटल एबिलिटी में होता क्या है कि अगर मान लो आपने गणित पढ़ा है पहले, गणित, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तर्क आता है। अगर आपने गणित पढ़ा है और आपकी गणित पे अच्छी पकड़ है, आपकी तार्किक क्षमता जो है अच्छी है, तो आप जो है मेंटल एबिलिटी में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके। क्योंकि इसमें जो है सीधा सीधा सा काम किसका होता है, दिमाग का। इसमें जो है आपको कुछ जो समस्याएं दी होती हैं उनका समाधान निकालना होता है अपने तर्क के आधार पे। तो वो चीज़ है। देखिए, संस्कृत मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और ये अपने यहाँ भी नहीं है, मैं इसकी तैयारी भी नहीं करवाता। अपने यहाँ हिंदी है, हिंदी में पढ़ाता हूँ, मेरी खुद की सब्जेक्ट है। और मैं हिंदी को इसलिए भी ये करता हूँ क्योंकि मैं खुद 2015 से साहित्य के क्षेत्र में हूँ, मैं खुद रचनाएं भी लिखता हूँ, वो चीज़ है हिंदी। तो हिंदी की ग्रामर आती है वैसे यहाँ पे, तो इसका इतना ज़्यादा है नहीं। वो मैं 12वीं के लिए है वो तो ये चीज़ अपने यहाँ पे हिंदी की, हिंदी में ग्रामर है। अगर आपने जो कक्षा 9 से 12वीं की जो हिंदी व्याकरण की आती है, व्याकरण की बुक, अगर वो भी अच्छे से पूरी पढ़ ली तो आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है। अंग्रेजी में भी वही प्रिपोजिशन, टेंस और वो सारी चीज़ें हैं। तो ग्रामर के, अगर आपको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती, बहुत से बच्चों के साथ समस्या आती है अंग्रेजी में, तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हो, पर ज़्यादा नहीं। थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी है सभी, पर क्योंकि इतना टाइम आप इधर इन सब्जेक्ट में दे सकते हो, जैसे शिक्षण में भी रुचि है तो उसको आप रिवीजन कर सकते हो बार बार। देखिए, क्योंकि होता क्या है, मैं एक चीज़ और बता दूं, जो शिक्षण में भी रुचि है उसमें पहले नियम ही था। किसमें? शिक्षण में भी रुचि में। हमारे टाइम पे जो शिक्षण में भी रुचि थी उसमें क्या है, अपने 4 ऑप्शन आते हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है। अब मान लो कि इसमें ए क्वेश्चन ये 100% राइट है। ठीक है, 100% राइट है, तो इसके मिलते थे 3 मार्क्स। कितने मिलते थे? 3 मार्क्स। और ये इससे थोड़ा कम है तो इसके मिलते थे 2। और ये इससे थोड़ा और कम है तो इसके मिलते थे 1, और जो बिल्कुल ही गलत होता था उसका मिलता था 0। यानी कि इस एक ऑप्शन को छोड़ करके आपके ए और बी और सी में से कहीं ना कहीं से मार्क्स बन रहे थे। लेकिन गत वर्ष से ये नियम हटा दिया गया है। अब क्या है, अगर ए, बी और सी, ये डी, इसमें से अगर मान लो ए ऑप्शन राइट है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, बाकी के 0 0। जैसे और सब्जेक्ट में होता है, जैसे जीके में, मेंटल एबिलिटी में, हिंदी में, इन सब में वो नियम अब ये लागू कर दिया गया है। ये तो शिक्षण भी रुचि में भी अब आपको जो है थोड़ी सी तैयारी करनी है। पहले तो क्या है, बच्चे ऐसे ही दे लेते थे, सीधा उठे, पढ़ना है नहीं कि भाई सिंपल है, 3 में से 2, 1 नंबर तो आएगा ऐसे। पर अब उन्होंने जो है नियम बदल दिया। तो शिक्षण भी रुचि पे भी जो है आपको थोड़ा अच्छा सा ध्यान देना है। ठीक है। जीके आपको पढ़ना है। मानसिक योग्यता, अगर ऑफलाइन की जो है, मैं कोशिश करूंगा कि जो ऑफलाइन क्लासेज है उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा दूंगा आपके लिए, वो चीज़ें ट्राई करूंगा। और हिंदी, हिंदी और ये मैं पढ़ाऊंगा शिक्षण भी रुचि। अभी जो है कुछ दिनों में जो है क्लासेस शुरू हो जाएगी, आपको पूरा टाइम टेबल बता दिया जाएगा किस तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना है, टारगेट लेके चलना है आपको 400 प्लस, या 400 से 450। आपके 600 में से इतने मार्क्स तो आना ही चाहिए। आप इसके लिए भले 5 घंटे पढ़ो या 6 घंटे पढ़ो, ये आपके ऊपर है। ठीक है।
तो ध्यान रखना। तो आज के सेशन में हमने जाना BSTC DLED के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो क्लासेज हैं, जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में उनको पता चल सके। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है, देखिए मैं जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हीं के आधार पे जो है अभी उसका काम चल रहा है। पर पहले आप तब तक सिलेबस पूरा कर लो, तो फिर टेस्ट देंगे तब अच्छा मजा आएगा। अगर अभी टेस्ट दोगे तो उसमें क्या है, डिप्रेशन की भावना आ जाती है कि यार मेरे को ये भी नहीं आया, ये भी क्वेश्चन नहीं आया, वो नहीं आया, तो वो चीज़ें। तो आप जो ये सेम लोगो है, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। और लाइक, अगर आए हो तो लाइक कर देना। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो क्लासें हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में मैं जो कठिन विषय होते हैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा, जितना मेरे को अनुभव है उसके आधार पे। और जिन समस्याओं को बच्चे मेरे पास भेजते हैं उन समस्याओं का विश्लेषण करके ही जो है मैं क्लासे लेता हूँ, तो वो ध्यान रखना। बाकी आपका प्यार और सपोर्ट है, इसको बनाए रखना। वो इतने दिनों तक क्लास नहीं हो पाए उसके लिए थोड़ा सा क्या है, ये सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए वो समय लगा था। और बच्चे हैं, समस्याएं आती है तो उनका समाधान भी जरूरी है। तो आप, अगर कुछ और क्यूरीज हो आपकी, तो जो है आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें अभी मैं खुद ही हैंडल कर रहा हूँ, तो वो सारी हैं। आप पर तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ से आपके पास सीधा सा रोड मैप है। आप यहाँ टीचर बन जाओगे तो उसके बाद में आपके पास खूब समय है। आप IAS, IPS, जो भी आपके बड़े सपने हैं, RAS, या टीचिंग फील्ड में आगे जाना चाहते हो, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, जो भी है, तो आप यहाँ से जा सकते हो। क्योंकि इसके बाद में फिर आपको सिलेक्शन होने के बाद में स्कूल का टाइम है 5 से 6 घंटे, वो काम करना होता है, उसके बाद में आप फ्री हो। और उस टाइम को जो है आप अपनी तैयारी में दे सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। आपकी जो है क्लासें अब, या तो मैं इतिहास की जो महाराणा प्रताप वाला है टॉपिक वो करवा दूंगा। उसमें क्या है, वो समस्याएं आती थी कि वो बोर्ड है उधर पीछे की जो ऐसे दिखती थी वो दीवार। तो बहुत सौ ने फ़ोन भी किया था कि सर वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए अब ये सिस्टम अपग्रेड है बिल्कुल डिजिटल तरीके से। आप इसी तरीके से जो है पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है आपकी क्लासें सुचारू रूप से, खास तौर पे जो शिक्षण अभिरुचि है वो शुरू कर दूंगा, या तो इसी चैनल पे देखते हैं, फिर मैं बता दूंगा कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।